मेरा व्यंग संग्रह है मौन मुस्कान की मार। मैं आज उसका एक व्यंग आपको सुनाता हूँ। व्यंग का नाम है लाठी गली। डॉक्टर लालचंद साठी, जिनके कर्मों के कारण कस्बे के लोग उनको डॉक्टर लाठी कहने लगे। जिस गली में वे रहते थे उस बेनाम गली को लोगों ने उनका नाम देकर लाठी गली के नाम से प्रसिद्ध कर दिया था। उस गली में घुसते ही आप घेर लिए जाते थे और घेरे जाने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था कि वो घेर लिया गया है। मैं अपने एक मित्र से मिलने पहली बार गढ़धमो पहुंचा था। घंटा घर से दाएं लेते ही उस गली में घुस गया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था तो देखा कि वो गली अचानक से 3 गलियों में फिर से फूट गई। मैं चक्कर में पड़ गया कि अब इधर से मैं किस गली में घुसूं। पता पूछने के लिए जेब से मैंने पर्ची निकाली और पास में खड़े एक 9-10 साल के बच्चे की तरफ देखा। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो बच्चा अचानक मुझे देख के जोर से चिल्लाने लगा, दादाजी मरीज, दादाजी मरीज। ये आवाज सुन के बालकनी में एक नवयुवती प्रकट हुई। उसने ऊपर से ही मेरा मुआयना किया और पीछे की तरफ मुंह उठाकर जोर से चिल्लाई, बाबूजी मरीज, बाबूजी मरीज। मैं हकबका गया। इतने में बड़ी फुर्ती से नीचे वाली खिड़की खुली जिसके सामने मैं संयोगवश खड़ा था। खिड़की में मुझे एक जवान लड़के का बेहद दुबला पतला चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें मुझ पे गड़ा दी, जैसे कोई जादूगर सम्मोहित करने के लिए अपनी आंखों को ऑब्जेक्ट की आंखों पर गड़ा देता है, और मुझ पर आंखें गड़ाए हुए ही जोर से हांक लगाई, बाबूजी मरीज। मैं वहां से भागना चाहता था कि अचानक मुझे लगा कि मेरे पते की पर्ची वाला हाथ मुझसे विपरीत दिशा में खींच रहा है। मैं कुछ समझूं इससे पहले ही मैंने अपने आप को एक कमरे में अंदर खड़ा पाया। सफेद साड़ी में लिपटी एक बेहद मोटी महिला के हाथ में मेरा हाथ था। उसने कमरे में रखी बेंच पर लगभग मुझे धकेलते हुए बैठाने की कोशिश की और मुझे पकड़े हुए ही जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर साहब मरीज, डॉक्टर साहब मरीज। मैं बेंच पर अध बैठा ही हुआ था कि अचानक हरे पर्दे के पीछे से किसी ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ के मुझे पर्दे के पीछे खींच लिया। अब मैं जिसके सामने खड़ा था वो बेहद लंबा, करीब 6.25 फुट का बहुत जर्जर शरीर था। गले में स्टेथोस्कोप लटका, सरसों के तेल से चिपके हुए बाल, सफेद रंग की फुल शर्ट, काला पैंट, बेल्ट पेट से बहुत ऊपर और छाती से थोड़ा नीचे बंधा हुआ था। पैर में नीली बद्दी वाली हवाई चप्पल। मैं सन्नाया हुआ सा खड़ा था और वे भन्नाए हुए से मुझे देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। ये पूरा घटनाक्रम सड़क से घसीटकर कमरे में घुसेड़ने तक करीब 1.5 मिनट में घट गया था। पते की पर्ची अभी भी मेरे हाथ में थी। मैंने पर्ची वाले हाथ को ऊपर उठा के बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने जोर से डांटते हुए मुझसे कहा, शट अप, बिल्कुल चुप। फिर आदेश देते हुए मुझसे बोले कि जोर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। मैंने कहा जी, मैं कुछ समझा नहीं। वे बोले, चुप बिल्कुल, मुट्ठी बांध। मैंने घबराहट में अपनी मुट्ठियां बांध दी। वे बोले, अब पूरी ताकत से दीवार पे मारो। कुछ ना समझते हुए मैंने दोनों मुट्ठियां दीवार पर दे मारी। वे बोले, कैल्शियम ठीक है तुम्हारा, हड्डियों में कोई समस्या नहीं है। मैं अचंभित सा उनको देखने लगा। वे फिर बोले,